चलो चलो देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहला टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो आज है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। देखिए सपोज करिए हमारे पास दो बीकर है, ए बीकर ये हमारा पहला बीकर है और यहाँ पे हमारा ये सेकंड बीकर है। इस बीकर में जो आपकी मार्किंग है वो है 1 ml, ये हो गया हमारा 2 ml, ये हो गया हमारा 3 ml। और इस वाले बीकर में जो हमारी मार्किंग है वो है 1 ml, फिर ये छोटी स्केल है, फिर यहाँ पे आ गया हमारा 2 ml, फिर यहाँ पर हमारी फिर स्केल है और ये हो गया हमारा 3 ml। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 ml, 2 ml, 3 ml, यहाँ पर भी 1 ml, 2 ml और 3 ml। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ लिक्विड ऐड करा, यानी कि हमने इसमें एक लिक्विड डाल दिया। तो अब हमने इन बीकर में एक कोई सॉल्यूशन भरा या लिक्विड भर लिया, वो हमने भरा कुछ यहाँ तक जो 2 ml से अबव है बट 3 ml से कम है। ऐसे ही हमने इस वाले बीकर में भी हमने इसमें लिक्विड ऐड किया जो हमारा कहाँ है 2 से अबव है बट 3 ml से कम है। अब यहाँ पे देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स हम पढ़ रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका लिक्विड है इसके पास हमारे पास इस वाले बीकर में कोई मार्किंग नहीं है, तो हम अप्रॉक्स ले लेते हैं क्योंकि ये 2 से अबव है 3 से कम है। तो हमने कहा कि ये 2.6 है, सपोज हमने कह दिया कि ये 2.6 है। तो 2 इसमें देखते हैं, इसमें आपका क्या है, इसमें हमारे पास मार्किंग है तो हम एक्यूरेट बता सकते हैं। सपोज ये हमारा 2 पॉइंट, हमने देखा कि ये 5 से थोड़ा अबव है, ये छोटी मार्किंग, ये 5 जो छोटी मार्किंग होती है उसमें हमने देखा कि ये 2.5 तो है क्लियर, और 5 और 6 के बीच में है तो हम कहेंगे 2.56। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो फिगर है जो हमें क्लियर पता है कि हम कह सकते हैं हाँ भाई ये है, इससे ऊपर है, हम कह सकते हैं कि देखो ये 2 से अबव है, इट मीन्स 2 हमारे पास क्या है, सर्टेन फिगर हो गया। 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्टेन फिगर है। ये हमारे पास क्या है, सर्टेन फिगर। और जो 6 है इसको हम क्या कहेंगे, अनसर्टेन फिगर। इसको हम क्या कहेंगे, अनसर्टेन फिगर। ठीक है, तो 2 हमारे पास सर्टेन फिगर है। सर्टेन फिगर मीन्स जो हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक्यूरेट 2 से अबव है। बट 6 हमारा क्या है, 6 हमने जो लिया था वो हमने अप्रॉक्स लिया था। यहाँ पे 5.6 है, हमें पता है कि ये मार्किंग से हमें पता है कि ये एक्यूरेट है 5.6, तो यहाँ पे 5.6 सर्टेन हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा, असर्टेन फिगर हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है सर्टेन फिगर, सर्टेन फिगर प्लस 1 असर्टेन फिगर, असर्टेन फिगर। सर्टेन फिगर के साथ हमने क्या लिख देना है, एक असर्टेन फिगर को लिखेंगे तो वही हमारा क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें समझ में आया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। एक सर्टेन फिगर और एक अनसर्टेन फिगर को हम लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, उसी को हम क्या कहते हैं, सर्टेन फिगर्स कहते हैं या सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रूल्स होता है जो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में अप्लाई करने होते हैं, उनको भी 1 बाय 1 समझते हैं। देखो सम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारे पास वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इन कॉन्सेप्टों में हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे जो आपको थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बाकी कुछ पॉइंट्स तो आपको खुद ही पढ़ेंगे, जो भी इसके लॉज होंगे, जो भी आपके साइंटिफिक लॉज होंगे वो आपको याद करना है। बाकी जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है उनको थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला वाला है, इसकी जो पहली कंडीशन है वो है ऑल नॉन जीरोज, all the non-zero digit are significant, तो हमने देखा कि ऑल नॉन जीरोज डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल देखो ये कैसे होता है कि कोई भी डिजिट होगा, सपोज हमारे पास कोई हमने लिया वो था 165 सेंटीमीटर या कुछ भी हमारे पास कोई ये डिजिट है, तो हम इसमें क्या कहेंगे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें हमारे पास 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऑल नॉन जीरोस डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि इसमें जितने भी फिगर्स हैं, जो भी इसमें कोई भी जीरो नहीं है, तो ये तीनों के तीन जो भी फिगर्स होंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई एक एग्जांपल हो गया, तो इसमें कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे हमारे पास एक कंपाउंड है, वो है हमारे पास जैसे सपोज 0.165, हमारे पास एक नंबर है 0.165, ठीक है। अब हमने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, देखिए हमने पढ़ा है ऑल नॉन जीरोस, कभी भी जब आपका ये नॉन जीरो से आगे का कोई जीरो होगा तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कभी नहीं करते। तो हमारे पास यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अब एक एग्जांपल और ले लिया हमने, अब हमारे पास एक एग्जांपल और है, जैसे हमने ले लिया 2006। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जीरोस है वो नॉन जीरो की इनर साइड है, यानी कि नॉन जीरो के बीच में आपके क्या है, जीरोस है। तो ऐसे केस में हम इन जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। एक बार और सुन लीजिएगा, जो भी जीरोस हैं वो नॉन जीरो के अगर बीच में होते हैं तो हम उन जीरोस को भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसी में आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, इसमें हमारे 1 2 3 एंड 4, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑल नॉन जीरोज पहले वाले में हमने देखा कि पहले तो जो नॉन जीरोज हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जीरो अगर नॉन जीरो के पहले लगा हो तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते, बट अगर जीरो किसी डिजिट के नॉन डिजिट के बीच में होगा तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे इस वाले में 2006 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। अब जो सेकेंड रूल देखते हैं, ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे है 9.05, एक कोई एग्जांपल ले लिया 9.05। अब इसमें सिग्निफिकेंट कितने जाएंगे, इसमें 1 2 एंड 3, डेसिमल का कोई रोल नहीं होता, हमें अभी डेसिमल का रोल यहाँ पे है। जैसे देखो डेसिमल से पहले जीरो है तो हम उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते, बट अगर दो नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो होगा तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट जरूर करेंगे। तो इस वाले केस में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसमें भी हमारे पास कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। इसमें भी हमारे पास कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड रूल कहता है कि जीरोस टू बी लेफ्ट, देखो ये होता है जीरोस 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 टू द लेफ्ट, zeros to the left of the first non-zero digit in the number are not significant। कहता है जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरोस डिजिट इन द नंबर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। हमने अभी पढ़ा था, ये है जीरोस। जीरोस में जैसे हमने अभी पढ़ा था कि आपका कोई एग्जांपल है, जैसे ये वाला एग्जांपल हमने पढ़ा था कि इसमें अगर क्या होगा कि नॉन जीरो के आगे कोई जीरो लगा हो तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते। इसका भी एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल क्या था, एग्जांपल में हमने ले लिया एक 0.005, कुछ हमारे पास वैल्यू है 0.005 ग्राम, तो हम उसमें कहेंगे
कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कौन है, वो ये है। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है 0.026 ग्राम। इसमें भी हमारे पास कितना होंगे, ये ग्राम के फॉर्म पे हमने कोई डिजिट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अगर हमसे पूछता है तो इसमें कितना हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही थर्ड लॉज देखते हैं। थर्ड रूल क्या है, देखिए थर्ड रूल कहता है जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस डिजिट आर सिग्निफिकेंट। देखिए इस वाले पॉइंट में क्या होता है, देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे एग्जांपल में हो जाएगा हमारा 2.05 है हमारे पास, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, इसमें हमारे जो भी जीरोज आएंगे बिटवीन द नॉन जीरोज उसमें आपके क्या जाएंगे, तो उसमें जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, तो इसमें आपके कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है, देखिए ये कहता है जीरोस टू बी राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ये कहता है zeros to the right of the decimal place, या कह सकते हैं पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ओके। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो भी एग्जाम्पल है आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो भी आपका जीरोज है, जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है 5.00 ग्राम एक कोई हमारे पास डिजिट है, तो हम इसको, इसमें अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ऐसे अगर आपके पास एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास है 0.050, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, हमने देखा था, देखो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, जो डेसिमल से पहले के जितने भी होंगे, यानी कि नॉन जीरो से पहले के जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, हम उनको सिग्निफिकेंट, जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते। तो हमारे पास ये 5 से पहले जो 2 जीरोज है हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। हमारे पास कौन बचा, हमारे पास 5 और 0, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट और है, अगर हमारे पास कोई फिगर होता है, जैसे हमारे पास एक फिगर है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। ठीक है, ये कोई वैल्यू है जिसमें हमें पावर के फॉर्म पे दिया। अब इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है, कभी भी जो भी आपका पावर के फॉर्म पे कोई कंपाउंड होगा हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते, हम बस इतने को ही सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो 1 और 5 यानी कि इसमें कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसे ही एग्जाम्पल है हमारे पास 1.50 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² ग्राम, तो इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, इसमें हमारे पास 1, 5 और 0, तो इसमें हमारे पास कितने हो जाएंगे, पावर को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे।
तो यहाँ तक आप लोगों को, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, यानी कि यहाँ तक अगर आपको सिग्निफिकेंट में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन। तो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा हमारा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में हमें देखना है जो भी आपका कंपाउंड होता है हमने उसको किस तरीके से नोटेशन करना है। सपोज हमारे पास कोई भी बहुत बड़ी डिजिट है तो हमें उसको हमेशा किसके फॉर्म पे लिखना है, एक सर्टेन या छोटे फिगर के फॉर्म पे लिखना है, साइंटिफिक फिगर में लिखना है। तो वही जो साइंटिफिक नोटेशन होता है वो होता है क्या, वो देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास कोई नंबर है, हमें एक नंबर मिला 136.325, ये हमारे पास एक डिजिट है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन में जो डेसिमल होता है वो फर्स्ट डिजिट के या 2 डिजिट के बाद लगता है। मोस्टली आपको कहाँ लगाना है, 1 के बाद, यानी कि फर्स्ट डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगा देना, बाकी को हमने पावर के फॉर्म पे लिखना है। तो वही हमारे पास क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन होता है। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कुछ ऐसे लिख लेंगे 1.36325 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ हमने कितने डिजिट आगे लाए, 1 2, तो ये हो जाएगा 10⁻²। ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास देखिए, जब भी आप लेफ्ट साइड को करेंगे तो हमेशा 10 की पावर पॉजिटिव होती है, अगर कभी भी आप राइट साइड को करेंगे तो 10 की पावर हमेशा नेगेटिव में आएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अर्लियर क्लास में पढ़ा था। तो एक जो हमारे पास होता है, जैसे एक नोटेशन और है 0.00025। अब इसको हमने लिखना है, देखिए हमें जो डेसिमल है वो कहाँ तक लाना है, 1 2 3 और यहाँ पे। तो हम यहाँ को लाएंगे, यानी कि उल्टे साइड को लाएंगे, तो यानी कि हमें राइट साइड को लाना है। तो हमारे पास कितना जाएंगे, ये जाएंगे 2.5 10⁻⁴। देखिए हम उल्टे साइड को ला रहे हैं, यानी कि डेसिमल को और लोअर साइड को ले जा रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ 1 2 3 और 4, तो 10⁻⁻⁴ की यहाँ पे वैल्यू लग जाएगी। ठीक है। तो इसी तरीके से हमें जो भी नोटेशन आपको दिखाना होता है, वैल्यूज हमें हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में ही, आपको केमिस्ट्री में कुछ भी नोटेशन दिखानी हो या कोई भी डिजीज दिखानी हो तो उसको आप हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में ही इंडिकेट करेंगे। ठीक है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था साइंटिफिक नोटेशन का। तो साइंटिफिक नोटेशन में आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीज़ें आपको खुद से सीख लेनी है। ये बहुत ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में जनरली क्या होता है कि आपको किसी बड़े फिगर्स को हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखना होता है, पावर के फॉर्म पे लिखना, वही साइंटिफिक नोटेशन होता है। चलिए अब देखते हैं मूल कॉन्सेप्ट क्या होता है। मूल कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लिखा है, मूल की डेफिनेशन, मूल एंड पार्टिकल्स नेक्स्ट पॉइंट हो गया। तो मूल्स में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन as many specified elementary particles as the numbers of atoms in 12 ग्राम of carbon 12 isotopes, यानी कि C12। देखिए कार्बन 12 में मतलब है कि कार्बन का 12 जो आपका एटॉमिक वेट होता है वो आइसोटोप्स के 12 ग्राम यानी कि 12 ग्राम में कितने अमाउंट या कितने जो आपके पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसको एवोगाद्रो ने बताया था कि 1 मोल इज इक्वल टू होता है आपका 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है। और इसको हम किससे दिखाते हैं, और यानी पार्टिकल इसको हम कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है कि 12 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसको कुछ ऐसा समझ लेते हैं। देखिए मोल कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर बहुत सारे बच्चों को मोल्स में कन्फ्यूजन होता है, मोल ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम बाजार से परचेज करते हैं ना, कि आपका आपने 12 जो डोजन लेते हैं या हम कोई भी अमाउंट में लेते हैं, तो उसमें जो भी हम कंपाउंड लेते हैं 12 डोजन में, तो उसमें कितना आता है आपका, या एक डोजन जो भी हम कंपाउंड लेते हैं तो उसमें कितना आएंगे अमाउंट, हमारे 12 आते हैं। ऐसे हम जो एक दर्जन कहते हैं, एक दर्जन में हमने कुछ भी कंपाउंड लिया तो कितना होता है, 12 होता है। चाहे वो एग आप लें, एक दर्जन में एग आपके 12 आएंगे। एक दर्जन में केले भी आपके, यानी कि बनानाज भी आपके क्या आएंगे, बनाना भी आपके 12 भी आएंगे एक दर्जन में। ठीक है।
हाँ, अगर आप इसको वे करते हैं, इनको आप वे करेंगे तो इसका वेट अलग आएगा, इसका वेट अलग आएगा। समझ में आ रहा है? देखिए, एक दर्जन में हमेशा आपकी कितना होता है, एक डजन में हमारे हमेशा कितना आते हैं, 12 अमाउंट होता है। ठीक है, 12 अमाउंट को हमने क्या कहा, 1 डजन या एक दर्जन। तो एक दर्जन में आपके 12 एक्स आते हैं। और ऐसे ही हम बनाना को जो हम लेते हैं, बनाना को हम हमेशा दर्जन में लेते हैं और एग को भी हम ऐसे ही लेते हैं। तो आपके क्या होता है, 1 डजन में आपकी कितना आएंगे, 12 बनाना आते हैं, ऐसे 12 एग आते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनका वेट करेंगे, वेट अलग आएगा, बट काउंटिंग यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको काउंट करते हैं। ठीक है, काउंटिंग में हम इनको अमाउंट को लेते हैं, हम इनको वे नहीं करते, हम इनको काउंट करते हैं। ऐसे ही हमारे पास 1 मोल है। 1 मोल में आपके क्या आते हैं, सबस्टेंस हमारे कितना आते हैं। सबस्टेंस हमने देखा कि 1 मोल जो उसका एटॉमिक वेट है किसका, कार्बन 12 का, उस अमाउंट में कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो C12 है, C12 में हमारे कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, वो हमने काउंट किया। तो वो होते हैं आपके 6.022 इंटू 10⁻23। यही जो पार्टिकल आपके 1 मोल में होते हैं, उस 12 ग्राम में इतने पार्टिकल होते हैं, इसी को हम कहते हैं 1 मोल। तो 1 मोल किसी भी पार्टिकल्स का, यानी कि किसी भी पार्टिकल, हमेशा 1 मोल में आपके कितने पार्टिकल्स होते हैं, हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल हमेशा होंगे। ठीक है, तो चाहे वो आपका 1 मोल ऑक्सीजन हो, 1 मोल ऑक्सीजन हो या 1 मोल कार्बन हो। देखिए 1 मोल ये हमारा कार्बन है, और ऐसे ही 1 मोल आपका 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, एक मोल, 1 मोल में भी आपके ऑक्सीजन के इतने ही एटम आएंगे। चाहे आप किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल को लो, तो 1 मोल में आपके हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 ही मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, अब होता क्या है, यहां तक तो ठीक हो गया, नंबर्स ऑफ हमें मोल समझ में आ गया, मोल क्या होता है। अब मोल का हमारे जो मोलर मास है उससे क्या रिलेशन है। ठीक है, यानी कि हमारे 1 मोल में कितने पार्टिकल हो गए, इतने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल हमारे 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब एक चीज और हमेशा होता है कि कोई भी कंपाउंड, अब जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो है कि एक जो मोलर मास होता है किसी भी कंपाउंड का, जैसे सपोज हमने देखा कि 1 मोल आपके कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन है। अब अगर हम ऑक्सीजन के, यानी कि ऑक्सीजन के कितने पार्टिकल हमने वे करने हैं, ऑक्सीजन के हमने देखो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल हमने ऑक्सीजन के, जैसे हम यहाँ पे 12 एग को अगर हम वे करेंगे तो उसका अमाउंट कुछ और आएगा, 12 बनाना के कुछ ऐसे आए अलग आएंगे। वैसे ही अगर हम कार्बन के पार्टिकल को वे करेंगे तो इनका वेट अलग आएगा। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन के एटम्स को वेट करेंगे तो इनका अमाउंट अलग आएगा। तो हमने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को या पार्टिकल ऑक्सीजन के, हमने ऑक्सीजन के एटम को हमने वे किया, तो इनका अमाउंट कितना आएगा, इनका अमाउंट आएगा 16 यूनिट। ठीक है, और अगर हम, क्योंकि इनके पार्टिकल को हम वे करेंगे तो वे किस में फॉर्म पे आता है, वे हमेशा ग्राम के फॉर्म पे आता है, तो हम इसका जो मोलर मास होता है उसको हम क्या लिखेंगे, 16 ग्राम। ठीक है, 16 यूनिट इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो किसी भी कंपाउंड का 1 मोल उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं मोलर मास के इक्वल होता है। मोलर मास हमेशा ग्राम के फॉर्म पे होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का 1 मोल, किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल का 1 मोल उसके मोलर मास के इक्वल होता है, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, या वो वाटर ही हो। अगर हम 1 मोल ऑफ वाटर अमाउंट करते हैं, यानी कि अगर मैंने कहा कि 1 मोल ऑफ वाटर कितना होगा, हमें इसको ग्राम में लेना है, हमने कहा कि 1 मोल ऑफ वाटर लिखेगी, तो हम वे कैसे करेंगे 1 मोल को, तो हमने कहा कि 1 मोल ऑफ वाटर। अब हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, हम इतने पार्टिकल काउंट तो कर नहीं सकते, तो हमारे पास क्या होता है, बैलेंस होता है जिसमें हम इन पार्टिकलों को रखेंगे। तो मुझे 1 मोल ऑफ वाटर के अगर क्रिस्टल चाहिए तो मुझे कितना वे करना पड़ेगा, मुझे 18 ग्राम, क्योंकि इसका मोलर मास कितना होता है H2O, ऑक्सीजन का हो गया 16 और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 18। तो 18 यूनिट इसका क्या होता है, 18 यूनिट इसका मास होता है।
मास इज इक्वल टू 18 यूनिट, तो आपका जो मोल कॉन्सेप्ट हो जाएगा यानी कि मोलर मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 18 ग्राम। 18 ग्राम इसका मोलर मास, यानी कि 18 ग्राम में आपके वाटर के कितने पार्टिकल होंगे, 18 ग्राम में वाटर के कितने पार्टिकल होंगे, वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि वन मोल किसी भी कंपाउंड का, वन मोल किसी भी कंपाउंड का उसका मोलर मास होता है, और मोलर मास हमेशा ग्राम के फॉर्म पे होता है। तो हम किसी भी कंपाउंड के मोलर मास को, सपोज आपको चाहे वो किसी का भी है, सोडियम क्लोराइड का भी अगर आपको मोलर मास निकालना, सोडियम क्लोराइड का भी अगर 1 मोल की वैल्यू निकालनी तो उसका मोलर मास होगा। ठीक है, तो एक चीज और देखते हैं। अब जैसे हम कभी कंसंट्रेशन में करते हैं, कंसंट्रेशन के फॉर्म पे अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे किसी भी, या मैंने कहा कि मुझे NaCl का 1m यानी कि 1 मोल का सॉल्यूशन बना के दो, 1 मोल का सॉल्यूशन बना के दो, 1 मोल सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे NaCl का 1 मोल का सॉल्यूशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, NaCl का 1 मोल का सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होगा, NaCl का, इसका मोलर मास होगा। यानी कि मुझे NaCl के कितने पार्टिकल चाहिए, मुझे NaCl के कितने पार्टिकल चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल चाहिए। ठीक है, मुझे NaCl के इतने पार्टिकल को वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, यानी कि 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है NaCl का 1 मोल का, तो मुझे इतने पार्टिकल काउंट करने से बेटर है कि मैं इसको वे करूं। तो मैंने क्या करना है, मुझे इसका मोलर मास पता है, मुझे मोलर मास पता है NaCl का कितना होता है, मोलर मास NaCl का होता है आपका 58.5। ठीक है, 58.5 यूनिट होता है। क्योंकि हम मोलर मास ले रहे तो हम ग्राम के फॉर्म पे लेंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं NaCl के 58.5 ग्राम को वे करूंगा और उसको किस में ऐड कर दूंगा, 1 लीटर वाटर में ऐड कर दूंगा, तो वो मेरा बन जाएगा 1 मोल NaCl सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि हम कभी भी किसी कंपाउंड का, अगर हमें 1 मोल का सॉल्यूशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसका जो मोलर मास है उतना अमाउंट उसका वे करेंगे और उसको हम किसी वाटर में जितना भी आपको सॉल्यूशन चाहिए उसमें डिसॉल्व करेंगे, तो वो हमारा 1 मोल का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आई होप आपको मूल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम मूल कॉन्सेप्ट तक ही पढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डिस्कस या कोई भी आपको डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो यहाँ तक देखिए तो लाइक करना तो बनता है, तो आप लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।